अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रोपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मिसाल के तौर पर हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस द देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स विच इज व्हाट दे कॉल द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया। और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट। और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में 7 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक मिसाल के तौर पर है विजिबल लाइट। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज विजिबल लाइट है। सिमिलरली एक एक्सट्रीम पे है उनके रेडियो वेव्स, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक्सरे होती है जो हमारी एक्सरे मशीन में काम आती हैं। माइक्रोवेव है जो हम माइक्रोवेव चलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी फौज के पास एक काबिलियत है इसमें compete करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा, वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। दिस इज टुडे द क्रक्स ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर, to have a superiority in the electromagnetic spectrum, and the part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। क्यों पट्टी बांधी वो बताता हूँ मैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में जब ये आए हैं, इन्होंने अपनी पहली कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस करी अक्टूबर 2014 में, जिसमें इन्होंने ये कहा कंबाइंड कमांडर्स को कि जो हमारा एनिमी है वो विजिबल है, थ्रेट जो है, नो, एनिमी इज इनविजिबल, द थ्रेट इज नोन। It's a famous statement now made by the Prime Minister, basically saying that we have to focus on the terrorist and not on the Pakistan, which is harboring the terrorist or which is the hub of the terrorism. तो वो फोकस वो बन गया कि सब कन्वेंशनल वॉर हमें करनी है, हमें काउंटर टेररिज्म को करते रहना है। उसी समय मुझे याद है एयर चीफ हमारे होते थे, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा। मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा ये आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड आस्किंग अ रोल कि एयरफोर्स का भी रोल होना चाहिए। अरे बाबा, एयरफोर्स को ये था कि सारी ग्लोरी इंडियन आर्मी को मिल रही है, तकमे मिल रहे हैं, उनको ऑनर मिल रहा है टेररिस्ट मारने का, तो हमें मिलना चाहिए। सो दैट एंटायर लाइन ऑफ लीडरशिप ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, दे ऑल्सो वे वेरी हैप्पी कि हमें भी ऐसा रोल दीजिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ काम करें। तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा।